अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान यानी उर्फ सलमान खान या आप उन्हें भाईजान भी कह सकते हैं। बॉलीवुड के बेताज बादशाह की जिंदगी किसी से छुपी नहीं है। बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन से लेकर हिट एंड रन केस और काला हिरन के मामले तक, बॉलीवुड की दोस्ती दुश्मनी से लेकर दाऊद कनेक्शन तक, बॉलीवुड के दबंग बनने से लेकर लगातार फ्लॉप फिल्में देने तक, राजनीतिक विवाद में पड़ने से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे अपनों को खोने तक, सलमान खान की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। ऐसे में आइए हम आपको न्यूज़ 24 पे अब्दुल रशीद सलमान खान की वो अनसुनी कहानियां सुनाते हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। सलमान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ था। बताया जाता है कि सलमान खान के पूर्वज अफगानिस्तान के पठान थे जो बेहतर जीवन की तलाश में एक बाबा यानी कि धर्मगुरु के साथ इंदौर आ गए थे। सलमान के दादा अब्दुल रशीद खान और उनके भी दादा अब्दुल लतीफ खान थे। उनके परिवार की 3 पीढ़ियां सेना में भर्ती हुई थी। लेकिन सलमान के पिता सलीम खान बॉलीवुड में आते हैं और उनके बाद 1988 में बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं सलमान खान। 1988 से आज तक सलमान खान को 36 साल हो गए इंडस्ट्री में। सलमान ने कई हिट और फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान कभी भी एक्टिंग की दुनिया में आना नहीं चाहते थे। सलमान अपना करियर मॉडलिंग में बनाना चाहते थे। वो तो सलमान खान के पिता सलीम खान थे जिन्होंने उन्हें फिल्मों में जाने के लिए फोर्स किया। सलमान की पहचान उनकी दूसरी फिल्म मैंने प्यार किया है से बनी, जो 1989 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन इसके बाद भी सलमान खान को कोई अपनी फिल्मों में लेना नहीं चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने काम और अपनी स्टार पावर से इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली और लगातार हिट दिए। ये वही दौर था जब सलमान खान की लव लाइफ सबके सामने आई। बताया जाता है कि सलमान खान उस वक्त संगीता बिजलानी के साथ रिलेशन में आए और उन्होंने अपनी शादी की डेट तक फिक्स कर दी थी। कहते हैं कि सलमान 27 मई 1994 को संगीता बिजलानी से शादी करने वाले थे और उनके कार्ड्स तक छप गए थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। शादी की तैयारियों के बीच संगीता ने शादी तोड़ दी और बोला कि सलमान शादी करने के लिए सही चॉइस नहीं है। बाद में सलमान ने इस बात को माना था। बताया जाता है कि संगीता ने सलमान खान को सोमी अली के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था। सलमान को इंडस्ट्री में आए अभी कुछ ही साल हुए थे कि वो विवादों में घिरने लगे। सबसे पहला विवाद 1993 में सामने आया जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इसके साथ साथ इसमें कई बॉलीवुड सितारों के साथ सलमान खान का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में आया, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया कि दाऊद के साथ उनका कोई सीधा संबंध था या नहीं। वक्त आगे निकला, 1998 आया। 1998 में उनकी सुपरहिट फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। 1999 में फिल्म तो सुपरहिट हो गई, लेकिन इसी फिल्म से काला हिरन हत्याकांड में सलमान खान का नाम जुड़ गया। इसी मामले में सलमान खान को कई बार जेल में भी रात बितानी पड़ी। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। सलमान के लिए 1998 का दौर बहुत मुश्किलों भरा था। अभी सलमान इस मामले में फंसे ही थे कि उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ा जाने लगा। 1998 में एक ऑडियो टेप लीक हुआ जिसमें कथित तौर पर सलमान खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बीच बातचीत होने का दावा किया गया। इस टेप में यह भी कहा गया कि सलमान खान अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अंडरवर्ल्ड से मदद मांग रहे थे। हालांकि इस टेप की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए थे और बाद में यह साफ नहीं हो पाया कि टेप असली था या नकली। खैर, दौर था 1999 का जब सलमान ने 2 सुपरहिट फिल्में दी थी। पहली फिल्म थी हम साथ साथ हैं और दूसरी फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। उस वक्त तक सलमान सोमी अली के साथ रिलेशन में आ गए थे, लेकिन हम दिल दे चुके सनम के वक्त उनका सोमी अली के साथ ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप का कारण बनी ऐश्वर्या राय। सलमान फिर ऐश्वर्या के साथ रिलेशन में आ गए। सलमान ऐश्वर्या से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए। ऐश्वर्या को भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या ने अपना करियर शुरू किया था और वो चाहती थी कि सब कुछ थोड़ा स्लो चले, जिस वजह से सलमान ऐश्वर्या को लेकर काफी पॉजिटिव हो गए थे। इसी वजह से मीडिया में खबरें आने लगी थी कि सलमान ऐश्वर्या को फिजिकली अब्यूज करते थे। जब तक ऐश्वर्या रिलेशन में थी तब तक उन्होंने इन सभी बातों को गलत बताया, लेकिन जैसे ही 2001 में उनका ब्रेकअप हुआ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स पलट दी और उन्होंने बताया कि सलमान वाकई उन्हें पीटते थे, उनके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करते थे। बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या को भूल नहीं पा रहे थे। सलमान ऐश्वर्या को लगातार फोन करते थे, वो उनके घर चले जाते थे और यहाँ तक कि सुसाइड करने की धमकी भी देते थे। बाद में जब सलमान को इस बात का पता चला कि ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय के साथ रिलेशन में है, तो सलमान ने विवेक को भी नहीं छोड़ा और उन दोनों की जबरदस्त लड़ाई चली। विवेक ओबरॉय ने इस पूरी घटना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके बाद ये आरोप लगता है कि सलमान के साथ लड़ाई ने विवेक ओबरॉय का करियर
तबाह कर दिया। सलमान इस कंट्रोवर्सी से निकले ही थे कि वो दूसरी कंट्रोवर्सी में फंस गए। ये कंट्रोवर्सी थी हिट एंड रन केस। सलमान को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद ही बेल मिल गई। इस इंसिडेंट के बाद सलमान खान की इमेज काफी बदल गई। जहां एक तरफ वो स्क्रीन पर लवर बॉय प्रेम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन वहीं रियल लाइफ में उन्हें एक विलन के रूप में देखा जाने लगा। इसके बाद वक्त आता है साल 2003 का, जब सलमान की फिल्म तेरे नाम रिलीज होती है और सलमान अपने करियर की दूसरी पारी शुरू करते हैं। बताया जाता है कि सलमान को उसी वक्त उनका ब्रेसलेट मिला था। ये ब्रेसलेट सलमान के चाचा ने इंदौर से खरीदा था और सलीम खान को दिया था। सलीम खान ने सलमान के फ्लॉप होते करियर को देखकर उन्हें ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। तब से सलमान ने ये ब्रेसलेट अपने हाथ से नहीं उतारा। उसके बाद सलमान खान लगातार हिट करते चले गए। साल 2004 में पीपल्स मैगजीन यूएसए ने उन्हें दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत इंसान बताया। बताया जाता है कि ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद सलमान 2003 में कटरीना के साथ रिलेशन में आए। सलमान ने कटरीना के साथ कई फिल्में की और दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद भी आई। फिर साल आया 2006 का, जब सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन चैरिटी फाउंडेशन लॉन्च किया, जो गरीब और असहाय लोगों की मदद करता है। सलमान की लाइफ में सब सही चल रहा था कि साल 2006 काला हिरण मामले में फैसला आता है और सलमान को सजा सुना दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें जोधपुर के सेंट्रल जेल जाना पड़ता है। सलमान वहाँ 6 दिन रहते हैं और बाद में उन्हें बेल मिल जाती है। इसके बाद सलमान एक और ब्लॉकबस्टर हिट देते हैं, वांटेड। इस फिल्म के बाद सलमान का करियर और पीक कर जाता है। सलमान इसी वक्त एक हॉलीवुड फिल्म मैरीगोल्ड भी करते हैं, लेकिन सलमान खान को लेकर एक बात कही जाती है कि सलमान खान कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रह सकते। अब दौर आता है साल 2008 का, जब सलमान की लड़ाई होती है किंग शाहरुख खान के साथ। कटरीना की पार्टी में सलमान और शाहरुख खान की लड़ाई तब होती है जब पार्टी के बीच में ऐश्वर्या की बात उठती है। लड़ाई इतनी तेज होती है कि बीच बचाव के लिए कटरीना और गौरी खान को बीच में आना पड़ता है। इसके बाद साल 2010 में मुंबई में 26/11 अटैक होता है और सलमान उस अटैक को लेकर बोलते हैं कि इस अटैक के लिए हम पाकिस्तान सरकार को दोषी नहीं मान सकते, ये इंडियन इंटेलिजेंस का फेल्योर है। इसके बाद साल 2015 में सलमान खान ने याकूब मेनन के समर्थन में ट्वीट कर दिया था। उन्होंने कहा कि याकूब मेनन की जगह पर उसके भाई टाइगर मेनन को फांसी देनी चाहिए। सलमान के इस ट्वीट से बवाल मच गया था। बवाल बढ़ने के बाद सलमान ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और सबसे माफी भी मांगी। इसके बाद दौर आया 2016 का, जब सलमान खान फाइनली काला हिरण शिकार मामले में बरी हो गए। सलमान खान को लगा कि केस खत्म हो गया और अब वो फ्री हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सलमान केस से तो बरी हो गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें आसानी से छोड़ने नहीं वाले थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब सलमान की जिंदगी में एंट्री होती है बिश्नोई गैंग की। गैंग ने सलमान खान को खुली धमकी दी कि या तो सलमान माफी मांगे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसी कड़ी में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की गई और हाल ही में उनके सबसे करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं आया है कि हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था, लेकिन बताया जाता है कि सलमान को चेतावनी देने के लिए ये हमला किया गया था। बाबा सिद्दीकी की मौत पर सलमान फूट फूट कर रोने लगे थे। सलमान बाबा सिद्दीकी के बहुत करीब थे। सलमान के बुरे वक्त में बाबा ने उनका साथ दिया। सलमान जब हिट एंड रन केस और काला हिरण मामले को लेकर परेशानी में थे, बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े थे। जब भी सलमान खान के केस की सुनवाई होती थी, उस दौरान बाबा सिद्दीकी या तो कोर्ट रूम में उनके पास होते थे या फिर परिवार के साथ खड़े होते थे। यही नहीं, बताया जाता है कि सलमान और शाहरुख की दोबारा से दोस्ती कराने में भी बाबा सिद्दीकी का ही हाथ था।